नमस्कार साथियों, स्वस्तिक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हमने पिछली कक्षाओं में संस्कृत के विषय में जाना था। संस्कृत का सामान्य परिचय हमने किया था कि संस्कृत में 3 मुनि हुए। सबसे पहले पाणिनि हुए, उसके बाद में कात्यायन हुए और उसके बाद में पतंजलि हुए। पाणिनि सूत्रकार से उन्होंने सूत्रों को लिखा, कात्यायन ने वार्तिकों को लिखा और पतंजलि ने उन वार्तिक एवं सूत्रों पर भाष्य दिया और महाभाष्य करके ऐसा ग्रंथ लिखा। तो साथियों, पाणिनि ने, मैंने आपको बताया था कि पाणिनि गुरु जी उपवर्ष आचार्य के पास में पढ़ा करते थे और उनको ज़्यादा इतना सारा व्याकरण का ज्ञान समझ में आता नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गुरु जी के पास में जाके बोला, गुरु जी मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, मैं क्या करूँ, मैं कैसे विद्वान बनूं, संस्कृत का व्याकरण का ज्ञान मैं कैसे लूं। इंद्रादि जो देवगण हैं उन्होंने जो ज्ञान लिया है, 10-10 हजार साल तक पढ़ाई करी है, वो ज्ञान मुझे समझ में नहीं आता, मैं कैसे पढ़ूं, क्या करूं। तो गुरुजी ने बोला कि विद्याम इच्छेत महेश्वरात, विद्या की इच्छा भगवान शिव से करो। गए वो और शिव जी की तपस्या की पाणिनि ने और भगवान शिव प्रकट हुए और प्रकट हो करके डमरू बजाया, 14 बार डमरू बजाया और 14 सूत्र निकले। उन सूत्रों की चर्चा हम आगे करेंगे और प्रत्याहारों की चर्चा आज हम इस टॉपिक में, इस प्लेटफॉर्म पर करेंगे। आज की कक्षा में हम ये सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 14 जो सूत्र पाणिनि ने लिए शिव जी से, वो कौन से थे, किस प्रकार के थे, तो ये सूत्र मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर यह सूत्र है। क्या होता है कि पाणिनि भगवान शिव जी की बहुत तपस्या करते हैं। तपस्या के बाद में भगवान शिव आते हैं और ये डमरू बजा के ये सारे सूत्र निकालते हैं। इनके लिए एक बहुत अच्छा श्लोक दिया हुआ है हमारे शास्त्रों में कि बोला गया कि नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। नृत्तावसाने, नाचने के बाद, देखिए साथियों, नृत्य अलग है और नृत्य अलग है। नृत्य का अर्थ होता है म्यूजिक के साथ डांस करना, वो नृत्य है। और नृत्य अर्थात गात्र विच्छोद मात्रम नृत्यम, बिना किसी म्यूजिक के मात्र शरीर का कंपन हो तो वो नृत्य कहलाता है। अर्थात नृत्यावसाने, नाचने के बाद, बिना म्यूजिक के डांस किया, उसके बाद में नटराज राजो अर्थात भगवान शिव ने ननाद ढक्काम नव पंचवारम, ननाद अर्थात बजाया, ढक्का अर्थात डमरू को, और कितनी बार बजाया, नव पंचवारम, 9 और 5 बार बजाया। तो 9 और 5 कितना होता है, 14। तो 14 बार डमरू को बजाया। तो पाणिनि का ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ही खतरनाक, बहुत ही पावरफुल था, जिस वजह से बजा तो डमरू ही था, पर पाणिनि ने सुना सूत्रों को, कुछ ध्वनियों को सुना और वो ध्वनियाँ कुछ इस प्रकार की हैं। 14 बार डमरू बजाया और 14 सूत्र निकाले। ये सूत्र इस प्रकार के हैं, आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। साथियों, इन्हीं 14 सूत्रों के कुछ नाम हैं, जैसे कि उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धा नेतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। इस श्लोक में लिखा गया है कि शिव सूत्र कहते हैं इनको। क्या कहेंगे, शिव सूत्र। तो शिव सूत्र इनका नाम है, शिव सूत्र। और भी इनका, शिव जी का एक और नाम है महेश्वर, भगवान महेश, ऐसा। तो महेश्वर से फिर अण प्रत्याहार प्रत्यय करके माहेश्वर शब्द बनाते हैं और इनका एक और नाम है माहेश्वर सूत्र। क्या कहा साथियों, माहेश्वर सूत्र। इनको वर्ण समाम्नाय या अक्षर समाम्नाय भी कहते हैं। अक्षर समाम्नाय, अक्षर समाम्नाय, इन्हीं सूत्रों से आगे जाके हम प्रत्याहार भी बनाएंगे, अतः इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। तो पहले हम इन सूत्रों को एक बार पढ़ेंगे, इतना बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे कि आपको इस कक्षा में ही आपको याद हो जाएगा। बोलेंगे हम। सबसे पहले इनका उच्चारण कुछ इस प्रकार से किया जाता है कि अ ई उण रिल रिक ए ओंग ऐ औच ह य व रट लण य मंग गण नम ज भय घ ढ धश ज ब ग ड दश ख फ छ ठ थ च ट तौ क पय श श सर हल। तो साथियों, इस प्रकार आप भी इन सूत्रों का बार बार उच्चारण करें, आपको निश्चित तौर पर ये याद हो जाएंगे। ये जो सूत्र हैं, 14 सूत्र हैं, यही संस्कृत भाषा की वर्णमाला है। किसी भी भाषा को पढ़ने से पहले उसकी वर्णमाला याद होना, उसकी वर्णमाला को पढ़ना बड़ा आवश्यक होता है। ठीक उसी प्रकार इस संस्कृत भाषा को आप पढ़ेंगे तो इन सूत्रों को पढ़ना, इन सूत्रों को रटना, याद करना बड़ा आवश्यक है। यदि आपने इन सूत्रों को रट लिया, पढ़ लिया, तो निश्चित तौर पर आगे जाकर के आपको संधि, समास, कारक इत्यादि पढ़ने में बहुत ही सरलता होगी।
इन्हीं सूत्रों को लेकर के पाणिनि ने प्रत्याहार बनाए थे। तो इन सूत्रों के विषय में और भी कुछ जानने लायक बहुत कुछ है, तो हम समझेंगे। देखिए, प्रत्येक सूत्र का अंतिम वर्ण हलंत है। देखिए, अयुण का ण हलंत है, ऋलिक का क भी हलंत है, एवं का ग हलंत है, जबरदस्त का श हलंत है और कपय का यो भी हलंत है, शशर का र हलंत है, हल सूत्र का ल हलंत है। जितने भी हलंत वर्ण हैं, इन हलंत वर्णों को, हलंत समझते हैं आप, ऐसा व्यंजन वर्ण जिसमें स्वर ना हो, स्वर रहित कोई व्यंजन वर्ण हो, तो उसे हलंत कहते हैं। तो जितना भी हलंत वर्ण आपको दिख रहा है, ये सबको एक नाम दिया है पाणिनि ने, इनको इत बोला है। क्या बोला है? इत। अयुण का ण क्या है? इत है। क्या नाम दिया साथियों? इत। अयुण का ण है वो इत है। ऋलिक का क भी क्या है? इत है। एवं का ग क्या है? इत है। अयोज का च भी इत है, हयवरट का ट इत है, लण का ण इत है। इस प्रकार 14 सूत्र हैं, तो 14 इत है। कितने हैं? 14 इत। इत यानी कि इत एक नाम दिया है। नाम को ही संस्कृत में एक नाम का पर्यायवाची शब्द है संज्ञा, तो इनको इत संज्ञा भी बोल सकते हैं, अथवा इत संज्ञक वर्ण हुए। कितने वर्ण हुए? ये 14 वर्ण हुए। 14 सूत्रों का अंतिम, प्रत्येक सूत्र का अंतिम जो वर्ण है हलंत वर्ण, उसे इत संज्ञक वर्ण बोलते हैं। तो 14 सूत्रों का 14 इत संज्ञक वर्ण हुए। अब ध्यान दीजिएगा, लण सूत्र के अंदर ल के अंदर अ भी है। इस अ को भी इत संज्ञक माना है, इस अ को भी इत संज्ञक माना है। तो 14 सूत्र के अंतिम वर्ण इत संज्ञक हो गए, और लण सूत्र के अंदर जो अ है, लण मध्ये अकारो तु इत संज्ञकः, लण सूत्र के अंदर जो अकार है उसे भी इत संज्ञक माना है। ऐसा करके इत संज्ञक वर्ण कितने हो गए साथियों? परीक्षा में पूछ ले, इत संज्ञक वर्णाः, इत संज्ञक वर्णाः, तो क्या लिखेंगे? 15 पंचदश ऐसा लिखना है। तो इत संज्ञक वर्ण कितने हो गए? 15 हो गए। तो ये आपको ये समझ में आ गया कि माहेश्वर सूत्र जो है वो 14 है और इत संज्ञक वर्णों की संख्या है वो 15 है। बस इन्हीं सूत्रों को लेकर के आगे जाकर के पाणिनि ने प्रत्याहार बनाए। प्रत्याहार कैसे बनाए, पहले हम समझेंगे प्रत्याहार क्या चीज है। साथियों, बहुत बड़ी लंबी लंबी चीजों को शॉर्टकट में बोलना ही पाणिनि का स्वभाव रहा था। किसी भी लंबी चीज को वो शॉर्ट में बोलते थे, तो बहुत ही संक्षिप्त में बोल देना ही प्रत्याहार है। जैसे कि प्रत्याहार शब्दों को हम समझेंगे, चूंकि मैंने सबसे पहले आपको पहली कक्षा में पढ़ाया था कि कोई भी शब्द हो संस्कृत का, तो वो किसी न किसी उपसर्ग धातु एवं प्रत्यय से मिल के बना होता है। तो प्रत्याहार शब्द भी, प्रत्याहार यह शब्द भी किसी न किसी उपसर्ग धातु एवं प्रत्यय से मिलकर बना होगा। तो हम समझ लेते हैं शब्द कैसे बना। तो प्रत्याहार में प्रति उपसर्ग है और ह्री धातु है। कौन सी धातु है? ह्री धातु। और घय प्रत्यय करने पर, घय प्रत्यय क ख ग घ है ना, तो घय प्रत्यय होने, ये हो गया उपसर्ग, ये हो गया धातु, और ये हो गई उपसर्ग धातु, और ये हो गया उपसर्ग धातु और प्रत्यय। तो ह्री धातु प्रति उपसर्ग है, ह्री धातु है और घय प्रत्यय है। इसके मिलने से इनके जोड़, घय के अंदर जो सिर्फ अ ही शेष रहता है, ह्री के अंदर जो री है उसको फिर अर हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रत्याहार ऐसा एक शब्द बनता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये प्रत्याहार शब्द के अंदर भी उपसर्ग धातु और प्रत्यय हैं, जो मैंने आपको पहली कक्षा में पढ़ाया था। अब हम समझेंगे इसका अर्थ क्या हुआ। प्रत्याहार शब्द का अर्थ हुआ संक्षिप्तीकरणम। क्या अर्थ हो गया? संक्षिप्तीकरणम, संक्षिप्तीकरणम, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी चीजों को छोटे में बता देना ही प्रत्याहार है। ठीक है, अब ये प्रत्याहार कैसे है, क्या है, हम इसको समझ लेते हैं। जैसे कि ये प्रत्याहार बनाने के लिए भी पाणिनि ने बहुत कुछ दिया है। पाणिनि ने एक सूत्र बोला है। किसी भी लंबी चीज को बोलने के लिए पाणिनि ने सूत्रों का प्रयोग किया है। जैसे आप और हम बड़ी बड़ी लंबी लंबी चीजों को याद करते हैं, उसका हिंदी में अथवा वागड़ी भाषा में एवं अन्य किसी भाषाओं में उसका अनुवाद करके फिर पढ़ना पसंद करते हैं, परंतु पाणिनि बहुत लंबी लंबी चीजों को शॉर्ट में बोलना पसंद करते थे। तो प्रत्याहारों को बनाने के लिए पाणिनि ने एक सूत्र दिया, और वो सूत्र है आदिरन्त्येन, आदिरन्त्येन सहेता। क्या सूत्र है साथियों? आदिरन्त्येन सहेता। फिर से बोलेंगे, आदिरन्त्येन सहेता। इसका अर्थ यह होता है कि आदि, क्या हुआ? आदि,
ये र विसर्ग का ही र हुआ है, वो विसर्ग संधि के समय में हम पढ़ेंगे। आदि ही ऐसा शब्द है। फिर पीछे शब्द है अंत्येन, अंत्येन सह इता। जब हम विभक्तियों को पढ़ेंगे तब मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि जहां जहां भी सह शब्द लगेगा तो सह पद के योग में सर्वदा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अब यहाँ पर भी तृतीय विभक्ति लगाई। यहाँ पर ये जो इता लिखा है ना, ये इता कैसा बना है, ये इत शब्द की तृतीय एक वचन में इता शब्द बनता है। तो यहाँ पर दिया गया कि आदि यानी कि आदि वर्ण यानी कि प्रथम वर्ण, माहेश्वर सूत्र का प्रथम वर्ण, और अंत्येन सह इता और अंतिम इत वर्ण क्या हो गया, अंतिम इत वर्ण। माहेश्वर सूत्र के प्रथम वर्ण को किसी भी अंतिम इत वर्ण के साथ जोड़ दिया जाए तो वह प्रत्याहार होगा। जैसे कि बोल दिया कि अयों एयों अयोज है ना, इसी प्रकार बोल दिया कि जैसे कि अ और क, तो आदि वर्ण हो गया अ, अंतिम वर्ण हो गया क। जैसे माहेश्वर सूत्रों में यदि हम देख लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आदि वर्ण हो गया अ, अंतिम वर्ण हो गया क। प्रत्येक, ध्यान दीजिएगा, माहेश्वर सूत्रों के का प्रत्येक वर्ण स्वतंत्र है, उसको कहीं से भी आप गणना शुरू कर सकते हैं। ये नहीं कहें कि अ से शुरू किया है तो फिर अ से ही शुरू करेंगे, नहीं नहीं नहीं, आप चाहें तो ई से भी शुरू कर सकते हैं, ऊ से भी शुरू कर सकते हैं, री से शुरू कर सकते हैं, ली से शुरू कर सकते हैं। अर्थात आप कहीं से भी शुरू करके इत संज्ञक वर्ण जो है वहां तक मिलान करेंगे तो वह प्रत्याहार माना जाएगा। जैसे अ से हम गिनेंगे क तक तो ये अ ई उड़ रिल रिक, अच्छा क से आगे नहीं जाएंगे क्योंकि अक बोल दिया। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि माहेश्वर सूत्रों के जो अंतिम इत संज्ञक वर्ण है ना, उन इत संज्ञक वर्णों की प्रत्याहारों में गणना नहीं होती। अर्थात हमने जैसे कि यहाँ पर प्रत्याहार बनाया था अक प्रत्याहार, तो अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे जान लीजिए। ये अंतिम इत्संज्ञक वर्ण है, इसकी गणना नहीं होगी। हाँ, प्रत्याहार बनाने में तो जरूर उपयोग होगा लेकिन गणना नहीं होगी, ठीक है। तो अ से हम क तक गिनेंगे तो अ ई उ अणों को गिनेंगे नहीं क्योंकि इत्संज्ञक है, और रि री और क तक गिनना है, क से आगे नहीं जाना है, तो क को भी गिनेंगे नहीं, गणना में उसको नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हमने ये सब बना दिया कि अक प्रत्याहार हमें बनाना था, तो ये हमने बना दिया। अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ गए, अ ई उ री और री। अच्छा, ऋ का क है, इस क को गिनेंगे नहीं, ठीक है, बस इसे लिख लिया है आपकी जानकारी के लिए इस प्रकार से। इसी प्रकार से यदि हम अच प्रत्याहार बनाए, अच, अच्छा अच प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक गिनेंगे इसको हम, तो देख लीजिए अ से गिनेंगे तब तक जब तक च नहीं आ जाता, तो गिनिए अ ई उ, ये इसको अणों को गिनेंगे नहीं, रि री क को गिनेंगे नहीं, ए ओ अंग को गिनेंगे नहीं, और ए औ च ये आ गया। यानी कि ऐ औ च, च तक हम इसको गिनेंगे, अ से शुरू करके च तक गिनेंगे और इत्संज्ञक वर्णों को हम छोड़ देंगे। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर हम लिख के बता देता हूँ आपको कि अ ई उ रि री, क को नहीं गिनेंगे, एओंग ए ओ और ऐ औच, तो चौ को हम गिनेंगे, ऐ औच, ये चौ को हम नहीं गिनेंगे, बस ऐसे ही लिख दिया है। तो कितने वर्ण हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 वर्ण हो गए। पूछ सकता है परीक्षा में अच में कितने वर्ण हैं, 9। अच प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं, 9। अग प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, 1 2 3 4 5, 5 वर्ण होते हैं। तो साथियों आपको प्रत्याहार बनाना आ गया। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक सूत्र का प्रत्येक वर्ण स्वतंत्र है। आप चाहे तो जबरदस्त के ब से भी शुरू कर सकते हैं, ग से भी शुरू कर सकते हैं, ड से भी शुरू कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ण स्वतंत्र है, कहीं से भी शुरुआत हो सकती है, लेकिन तब तक ही शुरुआत हो, तब तक ही गिना जाएगा जब तक अंतिम इत वर्ण वहां पर लिखा है, तब तक उससे आगे नहीं गिनेंगे। बोल दिया गया कि जैसे यहाँ पर अश प्रत्याहार बोल दिया, अश प्रत्याहार, तो अच्छा श कहाँ, पहले तो अ को ढूंढेंगे, अच्छा ये अ ये रहा, फिर ढूंढेंगे श, तो श कहाँ पर है, अच्छा ये वाला नहीं गिनेंगे क्योंकि ये तो पूर्ण वर्ण है, हलंत वर्ण गिनना है हमें, अंतिम इत संज्ञक वर्ण ही माना जाएगा। तो श कहाँ पर है, ये रहा जबरदस्त का श, ये रहा। अच्छा, और गिनते समय ये अण अंक अंग ट इनको छोड़ देंगे हम, क्योंकि प्रत्याहारों में इसकी गणना नहीं होती है। तो अ ई उ रि री ए ओ ऐ औ ह य व र ल य म गण न ज भ ग ढ ध ज ब ग ढ द, इतने वर्ण आएंगे किसमें, अश प्रत्याहार में। साथियों एच प्रत्याहार कैसे बनाएंगे आप लोग,
अब आप बनाइए। ऐच प्रत्याहार कैसे बनाएंगे? ऐच प्रत्याहार बनाएंगे, ऐ को ले लीजिए, यहाँ से ऐ को ले लिया। अच्छा, तब तक गिनेंगे जब तक च नहीं आ जाता। च कहाँ है? ये रहा। अच्छा ठीक है, च ये रहा, तो ठीक है, च ये रहा, तो च अ ए औ। अच्छा, ऐच प्रत्याहार में कितने वर्ण आ जाएंगे? ऐ और औ, बस ये 2 वर्ण आएंगे। अच्छा, जस प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे? यहाँ से गिनेंगे हम ज से, इस ज से गिनेंगे तब तक जब तक श नहीं आ जाता। श ये रहा, ज ब ग ड़ द, ये अक्षर सभी हो गए। ऐसे कैसे सारे के सारे प्रत्याहार यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको पढ़ सकते हैं। प्रत्याहारों की बस इतनी सी ही बात है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 42 के 42 प्रत्याहार हैं। परीक्षा में पूछ सकता है कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, तो रीट लेवल में सिर्फ 42 प्रत्याहार हैं बस। और आज हमारी यहाँ पर कक्षा समाप्त होती है। प्रत्याहारों के विषय में आपने जान लिया। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।